में ये डर का ब्रेक है। एक एक करके 17 जहाजों को शाम 4 बजे तक जमीन पर उतरना पड़ा। ये सभी बोइंग 737 मैक्स 8 जहाज हैं। डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने देश में बोइंग 737 मैक्स 8 जहाज की उड़ानों पर बैन लगा दिया है। ये बोइंग के वही जहाज हैं जिस मॉडल के 2 जहाज पिछले 5 महीने में इंडोनेशिया और इथियोपिया में हादसे का शिकार हो चुके हैं। देश में हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्री महफूज रहे, इसके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। ये काफी अच्छा हुआ है, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो स्टेप लिया हुआ है ये काफी अच्छा है। इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफी इम्प्रूवमेंट्स भी गवर्नमेंट लाएगी आगे जाके। जो एक्शन लिया है अभी वो सही है, कंसिडरिंग पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। जब तक कि पूरा निराकरण नहीं हो जाता कि किस कारण से क्रैश हुआ था, आई थिंक तब तक बैन लगा रहना चाहिए। अचानक इन जहाजों की उड़ान थमने से सैकड़ों यात्री मुश्किल में पड़ गए। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के हालात दिखे। जिन यात्रियों को अचानक पहले से तय फ्लाइट कैंसिल होने या फिर दूसरी फ्लाइट में रीशेड्यूल किए जाने की जानकारी मिली, वो परेशान हो गए। देश में स्पाइसजेट 12 बोइंग 737 मैक्स 8 जहाजों का इस्तेमाल करती है, तो जेट एयरवेज के पास ऐसे 5 यात्री जहाज हैं। ये सभी फिलहाल उड़ान नहीं भर पाएंगे। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान के विरुद्ध पूरी दुनिया में इस विमान को ग्राउंड करने की एक लहर चल चुकी है और डीजीसीए ने कल रात को निर्देश निकाला था, जिसके अनुसार स्पाइसजेट और जेट एयरवेज को इन विमानों को ग्राउंड करने का निर्देश दिया था। इस पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कि पैसेंजर इनकन्वीनियंस ना हो और पैसेंजर्स के लिए जो भी हम लोग सुविधा दे सकते हैं, चाहे वो इन फ्लाइट्स के लिए हो या आगे के दिन जिसमें भाड़े ना बढ़े और उनको डेस्टिनेशंस में कोई कमी ना महसूस हो, इस पे हम लोगों की कार्रवाई चल रही है। पूरी दुनिया में इस विमान को लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। इसकी वजह एक के बाद एक ऐसे जहाजों का हादसे का शिकार होना है। अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता से उड़ान भरने के बाद लॉयन एयर का बोइंग 737 मैक्स जहाज समंदर में क्रैश कर गया था। जावा द्वीप के पास ये हादसा हुआ, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 10 मार्च को इथियोपियन एयर का एक ऐसा ही जहाज हादसे का शिकार हो गया। इसमें 157 लोगों की जान चली गई। इनमें 4 भारतीय थे। इस जहाज ने आदिस अबाबा से नैरोबी के लिए उड़ान भरी थी, जिसके सिर्फ 6 मिनट के भीतर ही ये क्रैश हो गया। मैक्स 8 की सीरीज है, उसमें उन्होंने नया इंजन का प्रयोग करा है और उसके अलावा जो उसकी कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया है। तो ज़्यादा जो खामी या संभावनाएं जताई जा रही हैं वो ये है कि वो जो ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसमें कहीं किसी तरह की तकनीकी खामियां हैं जिनको दूर करना है। इस हादसे के बाद अब तक दुनिया भर के 45 देशों ने बोइंग 737 मैक्स 8 जहाज की उड़ानों पर बैन लगा दी है। इन देशों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। इनमें भारत के साथ ही चीन, इंडोनेशिया, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटेन, इजिप्ट और नीदरलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। कई देशों ने अपने एयर स्पेस से इन जहाजों के गुजरने तक पर रोक लगा दी है। मैक्स 8 जो जहाज है इसमें कुछ कंप्यूटराइज्ड या कोई ऐसा डिफेक्ट जो डीजीसीए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और सिर्फ भारत में नहीं चीन में भी और भी कई देशों के अंदर 737 मैक्स 8 को ग्राउंड कर दिया गया है। डीजीसीए की माने तो एहतियाती तौर पर 17 जहाजों की उड़ान पर रोक लगाई गई है। इनकी सुरक्षा जांच की जाएगी और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही इन्हें फिर से उड़ने की इजाजत दी जाएगी। वहीं स्पाइसजेट ने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शाम 4 बजे सभी एयरलाइंस की मीटिंग बुलाई गई। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि जो बोइंग 737 मैक्स प्लेन है उस पर आगे की क्या कार्रवाई की जाए। इस विषय में हम लोगों की बातचीत चल रही थी एयरलाइंस के साथ, दुनिया भर के जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ और जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। पूरी जांच करके हम लोगों ने कल रात को तय किया कि इन प्लेन्स को हम लोग ग्राउंड कर दें, इनको आगे और उड़ना न दें।
बोइंग अमेरिका कंपनी है। अमेरिका में अब तक बोइंग 737 मैक्स 8 पर बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन इसकी मांग तेज होती जा रही है। अमेरिका सीनेट में भी बोइंग के इस जहाज पर रोक लगाने की मांग हुई है। इस बीच बोइंग के सीईओ डेनिस मुलेनबर्ग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। उन्होंने ट्रंप से कहा है कि बोइंग 737 मैक्स 8 पूरी तरह सुरक्षित जहाज है और इससे जुड़े हादसों की जांच रिपोर्ट आने से पहले इस पर बैन लगाना सही नहीं है। बोइंग का कहना है कि ऐसा कोई डेटा नहीं जिसे आधार बनाकर उसके इस मॉडल के जहाज पर बैन लगाया जाए। में अचानक पायलट को जहाज के उड़ते ही परेशानी महसूस हुई और अभी तक हम उस कारण को नहीं पूरी तरह देख पाए हैं, किस कारण से ये सडन स्टॉल पोजीशन आई और जहाज जो है बिल्कुल ब्रिक की तरह नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से गिरा है। बोइंग 737 मैक्स 8 की खासियत की बात करें तो इस जहाज की रेंज 6,570 किलोमीटर की है, यानी एक बार में ये इतनी दूरी तक उड़ान भर सकता है। ये जहाज 39.5 मीटर लंबा है तो इसके पंखों की चौड़ाई 35.9 मीटर है। इस मॉडल के जहाज में ज्यादा से ज्यादा 200 यात्री सफर कर सकते हैं। दुनिया भर में 54 एयरलाइंस कंपनियां इस जहाज का इस्तेमाल करती हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो ये जल्दी से जल्दी पूरी हो और बोइंग कंपनी अपने बेस्ट एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स को भेज के, ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये मैक्स 8 में अगर कोई डिफेक्ट है या लैक ऑफ ट्रेनिंग है तो उसको पूरा किया जाए ताकि जहाज जल्दी से जल्दी सर्विसेज में आ सके। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट बोलोविया के लापाज एयरपोर्ट पर हुई। 22 मई 2017 को मोलिंडा एयर के बोइंग 737 मैक्स 8 ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। ये पहली कमर्शियल उड़ान कुआलालंपुर से सिंगापुर के बीच की थी, जिसके बाद दुनिया भर की कंपनियों ने इस मॉडल के जहाज की खरीद के लिए बोइंग से सौदे शुरू कर दिए। दुनिया में कुल अभी तक 300 जहाज हैं। पौने 2 साल पहले ये शुरू हुआ था। हादसे तो पिछले 4 महीने में हुए, पर जब से जहाज इंट्रोड्यूस हुआ है पायलट्स ने उसकी निरंतर कमियों के बारे में मैनेजमेंट को बताया है। 5 महीने के भीतर जिस तरह बोइंग 737 मैक्स 8 की 2 उड़ानों में करीब 346 लोगों की जान गई, उसके बाद बोइंग का ये जहाज सवालों के घेरे में है। इस बीच इथियोपियन एयरलाइंस ने कहा है कि हादसे का शिकार हुए बोइंग जेट के ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए दूसरे देश के विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा। अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। इसकी जांच कहां कराई जाएगी? इस जांच के बाद हादसों की वजहों को लेकर नए खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।